पकड़ दे दो मेरा। हाँ, ये तो वेट कर रहे थे मैं कब पूछूंगी। आज मेरा बेस्ट इंटरव्यू हुआ, मतलब हाँ, है ना। हाथ पकड़ लिया मैंने। इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये बार-बार चलाएंगे ये। यही लग रहा आपकी अजम्पशन सब गलत है। सारा आपकी निकम्मापन अजम्पन यही लग रहा है। आपकी अजम्पशन सारी गलत आप निकली। मुझसे चिढ़ रहे हो। मतलब ये भी गलत, ये अजम्पशन गलत, ये भी अजम्पशन गलत। मैंने इनको वहां पे बैठा दिया, इनको कोने पे बिठाया, शिल्पा मैम को इधर और इनको इधर बिठाया। सो क्योंकि शर्ली के पास बैठना चाहते थे एक्चुअली। हमको कोने में कर दिया है इन्होंने। नहीं कोने में नहीं, अपने साथ कर दिया ना एकदम इधर। मतलब मुझे लगा कि निकम्मा वाला फील मैं भी लेके देखूं कि कैसा होता है। हमें सबकी एक एक निकम्मी बात बता दीजिए। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी। सुबह सुबह 5 बजे सेट पे हम लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं और सडनली यस लेट्स डू दिस कर रहे। देखिए गौर से देखिए इस प्राणी को। देखिए उषा जी को, इन्हीं की वजह से मैं शिल्पा शेट्टी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं 2-3 दिन पहले सुनील शेट्टी से मिला तो मैंने कहा आप इतने फिट हैं, तो उन्होंने बताया मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज से मैं भी छोड़ने वाला हूँ। अब मैं आपसे मिला, आपने मुझे कहा मैं सब खाती हूँ। तो नाउ आई एम कंफ्यूज किस शेट्टी की सुनूं। स्वीट, व्हाट अ स्वीट इंटरव्यू इट वाज। आज आप सबसे मिलके मुझे लाइफ में पहली बार लग रहा है कि यार निकम्मा ही बन जाते हैं। मतलब एक तरफ शिल्पा शेट्टी, शर्ली, निकम्मे तो आप कहीं से नहीं है। मतलब लकीएस्ट मैन इन बॉलीवुड राइट नाउ। I would agree. I would definitely agree. I've had a amazing time spending time with them on set. और जो कुछ इन दोनों से सीखा हूँ मैं, दोनों independent strong women है and at the same time बहुत ही grounded rooted भी है, hard working भी है और जो प्यार मुझे इनसे ऑन सेट मिला है वो ऑफ सेट भी मिला है। तो दे हैव बिन ग्रेट फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है शिल्पा मैम के साथ में, पर यू नो दीज आर बॉन्ड्स फॉर लाइफ। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ। और दोस्ती है। हाँ, ये फ्रेंड्स नहीं है कह के ना, ये बुढ़ापा जो छाया है मेरे ऊपर। इनको बूढ़ा तो कोई बोल ही नहीं सकता। मुझे लगता है जब आप 80-90 साल के भी हो जाओगे तो भी वो तो है, आपके मुंह में घी शक्कर और पानी और पानी। पानी बहुत जरूरी। पानी पीते रहना। वैसे मैंने इनसे बदला ले लिया। मर्द को दर्द नहीं होता का ये जो हैंगओवर है पानी के साथ। नहीं पानी तो पीना चाहिए। मतलब आजकल तो आप तो इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी करती रहती हैं। अच्छा मैंने इनसे बदला ले लिया, इनको कोने पे बिठाया, शिल्पा मैम को इधर और इनको इधर बिठाया। सो क्योंकि शर्ली के पास बैठना चाहते थे एक्चुअली। हमको कोने में कर दिया है इन्होंने। नहीं कोने में नहीं, अपने साथ कर दिया ना एकदम इधर। मतलब मुझे लगा कि निकम्मा वाला फील मैं भी लेके देखूं कि कैसा होता है। बहुत मजा आया। निकम्मा वाला फील। नहीं निकम्मा एक फीलिंग है, एक फीलिंग है। मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है। मतलब अपने लेफ्ट और राइट देख के मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि निकम्मा इसे हम लोग बोलते हैं इट्स अ वाइब। अच्छा आपको कभी किसी ने निकम्मा बोला कभी? मतलब बहुत बार बोला होगा। किसने बोला या क्या याद है निकम्मा शब्द जब आपके लिए इस्तेमाल किया गया? निकम्मी बोला होगा वैसे तो। हाँ बोला है। सबसे पहले मेरी मम्मी ने बोला था जब उन्होंने मेरे प्रीलिम्स के रिपोर्ट्स देखे। मुझे कुछ 47% मिला था। तो निकम्मी हो तो। और वो रोने वोने लग गई। बहुत ही फिल्मी सीन हो गया। वो अलग चीज़ है कि मैं ऑनेस्टली मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं। थैंक गॉड मैं एक्टर बनी। मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती थी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा वक्त बिताती थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो तब की बात। फिर जब काम करने लगी तो मैं काम इतना करती हूँ कि मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं पूरी तरह से निकम्मी हो जाती हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना होता। तो मेरे को अगर कुछ खरीदना भी हो ऑनलाइन से तो मैं शमिता को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि प्लीज़ यार खरीद दो। कि तुम्हारे फिंगर्स क्या टूट गए हैं? तुम इतनी निकम्मी हो, सारा काम मेरे से करवाती हो तुम। तो देन हाँ, ये 2 लोग। अच्छा आजकल तो जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हो तो आजकल की तो मदर्स बड़ी वैसी सोफिस्टिकेटेड रहती है ना, वो बेबी ये बेबी वो, तो निकम्मा वर्ड यूज करती होंगे बच्चों के लिए, उन्हें समझ भी नहीं आएगा। जैसे आपने पहले कहा निकम्मा एक फीलिंग है। वो अलग शब्द में भी आप कन्वे कर सकते हैं अलग लैंग्वेजेस में, पर निकम्मा जो फीलिंग है वो दुनिया में हर कोने में है, हर घर में है। भाई पक्का बिजनेसमैन बन गया। इसमें भी प्रमोशन निकाल डाला कि निकम्मा इज ए फीलिंग। अच्छा शर्ली, 2 लड़के अभी झगड़ा कर रहे थे कि शर्ली है शिरली है, एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, तो तीसरा बोला उन्हीं से पूछ लेना। वो तीनों सामने बैठे।
It's Shirley. गूगल कर लेना भाई। सुन लो भाई, मैं बता मतलब मैं जब यही वो सामने बैठी है, मतलब उसमें गूगल क्यों करें? स्पेलिंग या you can Shirley. Shirley, हाँ बहुत ज़्यादा pronunciations सुने मैंने मेरे नाम के। तो अब एक ही शिरले बार भी सुन लो सुना है। शर्ली, फिर जब आगे जो शर्ली को प्रोनाउंस नहीं कर सकता वो असल में निकम्मे है। अच्छा, इनको आपकी बहुत फिक्र हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि यार शर्ली से कुछ सवाल नहीं कर रहे हो तुम, शर्ली इतना अच्छा गाना गाती है, तो गाना ही हो जाए एक। अच्छा, ओह। हाँ, मतलब मुझे लगा कि उससे पहले मुझे कि लगा आप अभिमन्यु अभिमन्यु के बारे में वहाँ पे कुछ भी फुटेज पूछोगे। ले जाएं कि अरे आप शर्ली से पूछ लीजिए तो मैं अपने नंबर बना लेता हूँ। Sure. Okay. ये गाना मैंने मूवी में गाया है। इट्स अ रिप्राइज वर्जन ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग जो हमारी मूवी में है। एंड मेरा साथ इस गाने पर मामे खान सर ने दिया है। बहुत ही रिस्पेक्टेड फोक गायक है वो, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके। बट या हियर इट गोज अ लिटिल बिट ऑफ द सॉन्ग। मेरा तू मेरा मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली ये जिंदगी, मैं तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं, दिल है जहाँ तू धड़के वही। वाह वाह वाह, सब लौंडे कितने खुश हो रहे हैं एकदम कि हाँ, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा शिल्पा मैम, इन दोनों में से सबसे ज्यादा निकम्मा कौन है? एक सेकंड भी क्यों? सोचने का टाइम नहीं लिया क्यों वजह? है मतलब नहीं मेथड कैरेक्टर से इतर, अगर मतलब वैसे शूटिंग के दौरान एक्टिंग की पराकाष्ठा। ही लिव्स द कैरेक्टर। मतलब वो इतना उनको एक्चुअली ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, जैसे हैं वैसे उन्होंने काम किया। पूरा दिन सेट पे सोते रहे, जब भी उठते थे वो खाते थे, फिर वापस सो जाते थे, शॉट देते थे, फिर वापस सो जाते थे, वापस उठ जाते थे, अरे यार एनर्जी चाहिए, वापस खाते थे। आधा तो मतलब मेरे बॉय से पूछ लीजिए, वो अभी छुप रहा है पीछे, वो निकल गया रूम में से, सारा मेरा खाना यही खा लेता था। तो भाई ये फिर ये निकल कहाँ गया, जाता है? सीरियसली निकल गया। कहाँ गया वो सब खाना? मेहनत पता करता नहीं हूँ जाता कहाँ है ये लेकिन खाना। सोना खाना उसके बीच में कहीं जिम में होता था? आप मूवी में देख लेना। देख लो, नहीं बहुत, लेकिन बहुत मेहनत करी इसने। वो खाता भी इसीलिए था क्योंकि उसने 10 किलो वेट बढ़ाया है इस फिल्म के लिए। ये बढ़ा हुआ है? नहीं ये अभी वापस घट अच्छा गया। वापस आ गया भाई, मुझे कहता ये बढ़ा हुआ है तो फिर पहले तो आप गायब ही हो गए। नहीं, आप पहली पिक्चर देख लीजिए मीनाक्षी सुंदरेश्वर, देखिए। उसमें 10 किलो कम है, तो आपको वो डिफरेंस ये फिल्म में दिखेगा। अच्छा एक चीज बताना, सच हाँ। जब पता चला Correct. कि शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्म कर रहे हैं, दीश मन में कितने लड्डू फूटे? सच एकदम दाएं बाएं कुछ नहीं, एकदम लॉन्डो वाली लॉन्डो फीलिंग। लॉन्डो वाली। कि वो फिल्म में मेरी भाभी प्ले कर भाभी रही अरे है। कुछ भी प्ले कर रही है, शिल्पा शेट्टी काम कर रही है, मतलब वो जो फीलिंग होती है, मतलब अब हम तो It's a vibe. इट्स अ वाइब, इट्स अ वाइब, शी इज अ वाइब। मतलब I'm also a vibe. हम तो 90s वाले बच्चे, तो हमारे लिए तो मतलब शी इज, अब क्या बोलूं, आप बोलो ना पहले। अच्छा आप क्या बोलूं, मैं बोलूं? अरे तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, प्रमोशन आपको निकम्मे। करना है ना। नो आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स कि इतने यू नो सो मच एक्सपीरियंस। ये तो सीनियर बोलने वाला था तो बोल दे। नहीं खा लिया सो मच मतलब। एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। एंड इट वाज मोर देन आई एक्सपेक्टेड। वी बिकेम रियली क्लोज। लंचेस हम लोग की बहुत फेमस है लखनऊ में, शूट जब भी कर रहे थे 1.5 मंथ, तो खाना यहाँ वहाँ से सब जगह से मंगाते थे, खाते थे, और 15-16 घंटा शूट के बाद में वर्कआउट भी उतना ही तगड़ा करते थे। हाँ, हम दोनों बहुत खाने के शौकीन हैं। लोगों को, हाँ लोगों को लगता नहीं होगा कि हम दोनों खाते हैं, हम दोनों खाते हैं। बहुत खाते हैं। और सेट्स पे भी व्हेन वी वर शूटिंग द एक्शन, हंसी मजाक, खाना, जलेबी, मक्खन। हमने काफ़ी सारी शूटिंग एक्चुअली लखनऊ में की, तो वहाँ का खाना इतना फेमस है। हाँ वो, एंड देन देयर वाज ऑल द दस्तरखान, मीठा। तो हम लोगों का मेजर डिस्कशन यही होता था कि शाम को आज क्या खाएं, क्या खाना है और और ऊपर से से हमसे भी ज्यादा शौकीन हमारे डायरेक्टर वहाँ साहब पर सर। तो we got some local food made at someone's house and also those were Yeah. amazing meals he had.
मतलब हमको तो लगता था कि शिल्पा शेट्टी शायद जो हैं सिर्फ घास फूस ही खाती हैं, सैलेड्स ही खाती हैं और योगा करती हैं। ये तो पहला मतलब खुलासा आपने कर दिया कि इतनी खाने की शौकीन है। नहीं, खाना बिना खाने के तो आप जिएंगे कैसे? एनर्जी आपको खाने से ही मिलती है ना। एंड हाँ, खाने के साथ साथ एक कोई ना कोई रेजीम का होना बहुत ज़रूरी है। योगा हो, भागना हो, वेट ट्रेनिंग हो, तो उसका भी ध्यान रखते हुए। तो आप सब कुछ करती हैं, क्या क्या करती हैं आप इसके लिए, फिटनेस के लिए? आज मैं सिर्फ निकम्मा के बारे में सिर्फ बात निकम्मा के मतलब निकम्मों को भी तो बताया जा सकता है कि निकम्मो वर्कआउट कर लो इस तरीके से। उसके लिए प्लीज डाउनलोड द सिंपल सोलफुल ऐप। उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, निकम्मे मत रहिए। तो हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि यू डू नॉट वांट टू जस्ट बी अ काउच पोटैटो, तो कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। यू मस्ट मूव, और अगर मूवी करना है तो प्लीज़ जाके मूवी देखिए, मूव अराउंड ऑन 17th of June एंड गो टू द थिएटर एंड वॉच निकम्मा। आपको किसने कब निकम्मा बोला? मुझे मेरी मम्मी ने। क्यों बोला? बचपन में बोलती ही थी, बहुत बार सुनने मिला, डांट भी खाई है बहुत बार। तो हाँ यार, लगता नहीं है। उधर भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता है। हाँ, यही लग रहा है। आपकी असम्पशन सब गलत है। सारा आपकी निकम्मापन assumption- यही लग रहा है। आपकी असम्पशन सारी गलत आप निकली। मुझसे चिढ़ रहे हो। मैं मतलब ये भी गलत, I ये can feel it, assumption I can गलत, ये feel भी it, assumption I can feel गलत। it। मैंने इनको वहां पे बैठा दिया और मैंने तीन में से एक तो सही असम्पशन कर लो यार। जब यार अभी assumption करने का टाइम नहीं है ना, उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। आप बोलिए। हाँ, सो मम्मी से सुनने मिला है बहुत बार, बिकॉज बचपन में हमारे घर में मतलब घर का काम हम खुद ही करते थे सारा कुछ। सो कभी मम्मी को हेल्प कर दिया डिशेस धोने में या आटा गूंदने में। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था आटा गूंदना, बट मम्मी ने सिखाया और हमेशा बुलाती थी, शर्ली आजा, अभी पढ़ाई बंद करते, अभी आके आटा गूंद के जा। हाँ, मतलब आपको पता है, सुनने के बाद लड़कों की लाइन लग जाएगी आपके घर पे कि हम बर्तन धोएंगे, हम आटा गूंदेंगे, आप बस बैठो गाना सुनाओ। कभी कभी होता था कि बोल कर जाती थी मम्मी कि ये कर रखना, मैं काम करके आ रही हूँ या कुछ ग्रोसरी लेकर आ रही हूँ या समथिंग, एंड वो नहीं होता था। तो माय गॉड, जितनी डांटें पड़ती थी। एक बार ऐसे हो गया था, मैंने कपड़े लेना भूल गई थी। मम्मी सुखाने के लिए रख कर गई थी और बोल कर गई थी कि आज शायद लग रहा है बारिश होने वाली है, तो ले लेना। आई फॉरगॉट। So now you can imagine what happened when she came. निकम्मी। वही, इतनी बड़ी निकम्मी। सुपर वुमन ट्रेलर में दिख रही हैं। So tell us a bit about, नहीं वो we know she is। जाती जिंदगी में के नहीं, overall ऐसे भी, कैसे भी। वो इनका नज़रिया है, वो आप जानेंगे जब आप फिल्म देखेंगे कि वो क्यों इमेजिन करते हैं मुझे इन अजीब व गरीब अवतार में। लेकिन अवनी का जो किरदार है, बहुत मज़ा आया मुझे इसे प्ले करने में, क्योंकि मेरे फिल्मोग्राफी में मैंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। आफ्टर 64 फिल्म्स मुझे ऐसे लगा कि मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने वो ब्रेक लिया था कि और क्या अलग मैं कर सकती हूँ। लेकिन आई थिंक 14 साल के बाद रीबूट होके शिल्पा शेट्टी 2.0 वर्जन पैदा हुई है, थैंक्स टू अवनी। इट गेव मी द इम्पेटस टू वांट टू कम बैक। एंड बहुत वास्ट रेंज है, समवन हु इज़ इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, लेकिन घरेलू भी है, अपनी जिम्मेदारियां समझती है, निकम्मे को ट्रैक पे लेके आना चाहती है, लेकिन ये है जो बिल्कुल सुधरना नहीं चाहता। और अमूमन देखा जाता है कि भाभी और देवर के रिश्ते में सिर्फ प्यार होता है, दोस्ती होती है, यहाँ पे दुश्मनी भी है। अभी उसके लिए आपको जाके थिएटर में देखना पड़ेगा कि क्यों हुई है। तो इट वाज रियली अमेजिंग, इमोशनल भी है। एंड हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जो इतने समय का ब्रेक लिया है मुझे, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू काइंड ऑफ come back and reintroduce myself to the audiences after such a long time. आपने 2.0 कहा, मुझे लगा 2.0 तो पहले आ चुका था, शायद 3.0 4.0 होगा। मैं अपग्रेड करती जाऊंगी अपने आप को हर डेकेड के बाद। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अभी मैं 2-3 दिन पहले सुनील शेट्टी से मिला, तो मैंने कहा आप इतने फिट हैं, तो उन्होंने बताया मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज से मैं भी छोड़ने वाला हूँ। अब मैं आपसे मिला, आपने मुझे कहा मैं सब खाती हूँ, तो नाउ आई एम कंफ्यूज किस शेट्टी की सुनूं। हर बॉडी अलग,
एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड जो आपके लिए वर्क करता है उसको आजमाइए और आजमा के आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए। शिल्पा शेट्टी से फिल्म में दुश्मनी करना, दिल कितना दुखा था? एक्चुअली मतलब दुखा था। आपने इतना लंबा असली पॉज लिया। जिंदगी में भी आप काफ़ी मुझे सुधारने की कोशिश करते हो। तो आई मीन वही ट्रांसलेट हुआ बट इन अदर फॉर्म। सो इट्स दुश्मनी नहीं होती है, इट्स लव हेट इन अ वे दैट यू लव ओनली। तो वो नोक झोंक होती है, असली लाइफ में भी होती है। काफ़ी डिसीजंस जो मैं लेता हूँ उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं नाराज़ कभी भी उससे। मैं क्या है अभिमन्यु और मेरा अजीब सा रिश्ता बन गया है इस पिक्चर के दौरान। और क्या है कि जब हमें ये फ़िल्म ऑफ़र की गई थी तो हमें लगा कि फ़िल्म ख़त्म होते ही रिलीज़ हो जाएगी। फिर कोविड हो गया, फिर हमने हैंग ऑन किया, फिर कुछ समय के बाद फिर वापस हमने अलग पोर्शन शूट किया, फिर गाना शूट किया। तो एक्चुअली बनी ये हमारी मुगले आज़म है। 2-3 साल लगे हम लोगों को जब तक ये पिक्चर अभी आप देखोगे बड़े पर्दे पे। तो उस दौरान हमारा जो कनेक्शन है शर्ली के साथ भी, हम लोगों का कनेक्शन जो है वो बरकरार रहा, टूटा नहीं। तो इट जस्ट shows that there was more to our relationship than just the movie। नहीं तो एक्टर्स के साथ क्या होता है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम इतना केयर नहीं करते। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभिमन्यु के साथ और शर्ली के साथ ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, जो भी है इसका रिज़ल्ट, हमारा रिश्ता जो है वो कंटिन्यू होगा एंड इट विल बी अ गुड वन। सो it doesn't matter, this film was just incidental, funny enough for us, for us to meet। अच्छा, लास्ट में सबकी एक एक निकम्मी बात बता दीजिए। शिल्पा मैम की बताइए आप। ओह अच्छा ऐसा है। अब ये प्रमोशन है तो अब आपको बताना पड़ेगा। करो। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी। सुबह 5 बजे सेट पे 5 बजे सेट पे हम लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं और सडनली यस लेट्स डू दिस कर रहे। शर्ली काफ़ी गुमसुम रहती है ना? लाइक शी टेक्स टाइम टू ओपन अप। तो दैट तो उसे बहुत छेड़ना पड़ा मुझे पूरी फिल्म के दौरान, बहुत छेड़ना पड़ा कि दोस्त बन। मैंने छेड़ा या दोस्त बनने को बोला? I know there's more chemistry now than I've seen between y'all during the romantic scenes also। आप भी एक एक निकम्मी बात जल्दी से बता दीजिए। नहीं वो तो साबिर ने निकलवाया ना, वो अलग चीज है। ये लो एक दूसरे के हाथ पकड़ते, दे दो मेरा। हाँ ये तो वेट कर रहे थे, मैं कब पूछूंगी। हाँ हाथ पकड़ दे। प्रोमो कट बोलो। मत बोल यार। हाँ ये अपनी तरफ मैंने कहा ये हो क्या रहा है यार। हाँ ऐसा मतलब ऐसे था। फिर अभी ये इनका ये चल रहा है। आज मेरा बेस्ट इंटरव्यू हुआ, मतलब हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। निकम्मा निकम्मा को 5 में से 5 स्टार हो गए भाई, ठीक है। जानते हो कौन सी शेट्टी की बात सुननी? अरे यार मतलब ये तो कहने की बात ही नहीं है। अच्छा निकम्मी बात तो बता दीजिए। शर्ली इज टू स्वीट, शी इज अ वेरी, बहुत ही करेक्ट लड़की है, तो कोई निकम्मी बात है ही नहीं। थैंक यू। ये तो पूरी निकम्मी है ही नहीं कोई निकम्मी बात। ये तो पूरी निकम्मी। ये तो है ही निकम्मा। एक ही निकम्मी बात। इतना अच्छा आपने एक्सप्रेशन दे दिया, सब क्लियर हो गया। एक ही एक्सप्रेशन में सब क्लियर। दोनों इतने मेहनती, बहुत मेहनती है दोनों। प्लीज मैं ये बिना कोई बायस के बोल रही हूँ। बहुत सारे एक्टरों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन ये जो जनरेशन है ना, ये पता नहीं माँ की कोख में से ही मुझे ऐसे लगता है कि तैयार होके आए हैं एक्टर बन के। हाँ रियली ये लोग इतने प्रिपेयर्ड थे सेट्स पे, और ट्रेलर में आपको समझ आया होगा, बहुत मेहनत के साथ उसने हर शॉट दिया है। यू कैन सी हिज किक्स। ये आसान नहीं होता टू डू एक्शन द वे ही, बहुत साल लग जाते हैं हीरोज़ को, 10-15 साल लगते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए। बट वो शॉट्स
इतने आसानी से दिए उसने, बहुत शॉट के पहले मतलब इतना रिहर्स करना। शर्ली भी बहुत मेहनती है, सो आई रियली कांट say that you know they've been एक तो निकम्मा बता दो ever। यार, आपके पास इतनी ये बड़ी सोता list है बहुत है मेरी यार, ये बहुत सोता है, बहुत निकम्मा है। मैंने कम से दैट कहाँ है अभी, कहाँ है, सो रहा है। अरे यार शॉट रेडी है, सो रहा है, आ रहा है, या तो सो रहा है या तो खा रहा है। अच्छा बड़ा बच्चा हूँ यार। मुझे इशारा कर रही हैं आप एक बार अपना चेहरा दिखा दो आके। हर वो हर आके इंटर- सा- हर- सा- हर इंटरव्यू में- साष्टांग हर दंडवत इंटरव्यू में आप प्रणाम करने इशारा वाली करने वाली यही होती हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए एक बार। नहीं हमने कैमरा भी सेट कर रखा आपके लिए। आइए 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 प्लीज आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। देखिए, ये गौर उषा से जी देखिए हैं, इस गौर प्राणी से को। देखिए उषा जी को। इन्हीं की वजह से मैं शिल्पा शेट्टी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। यही है वो जो सारे इंटरव्यूज में ऐसे इशारा करती हैं और सबको दिल्ली बुलाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, एंड थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू। अभिमन्यु, शर्ली, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you। और 5 स्टार तो मिलिए यार आपको। मतलब लेकिन शिल्पा हेलो, शेट्टी आप जाके थिएटर में जाके देखोगे मैं कि तो नहीं? पहले ही देखूंगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं, फिर वापस थिएटर में देखोगे कि नहीं देखोगे? क्यों नहीं देखूंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल प्लीज देखिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Sweet. What a sweet interview it was.